नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बहुत ज़माने पहले, काफ़ी साल पहले एक गाना आया था जो भीमसेन जोशी साहब ने जिसको सुर दिया था, वो था मिले सुर मेरा तुम्हारा। बहुत हिट हुआ था। वो हिंदुस्तान की एकता को लेकर था, यूनिटी को लेकर था। मिले सुर मेरा तुम्हारा, और पूरे देश भर के लोगों को उसमें अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग भाषा वाले लोगों को शामिल करके अलग-अलग कलाकारों को लेकर उसको शामिल किया गया था और बहुत खूबसूरत गीत बना था। अब आप कहेंगे कि ये गीत आज कहाँ से याद आ गया? भीमसेन जोशी साहब की कोई जन्मदिन भी नहीं है, जयंती भी नहीं है, पुण्यतिथि भी नहीं है। ये याद आया मुझे कि हिंदुस्तान में राजनेताओं और औद्योगिक घरानों यानी इंडस्ट्रियल हाउसेज यानी कॉरपोरेट हाउसेज का सुर एक ही है। वो दोनों हाथ में हाथ डाल के सुर में सुर मिलाकर चलते हैं। आप कोई रास्ता निकाल लें, उनको अलग नहीं किया जा सकता। और राजनीतिक दलों और औद्योगिक घरानों का रिश्ता केवल यही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज और इंडस्ट्रियल हाउसेज साथ साथ चल रहे हैं। उसमें एक और पेच है, उसमें पेच है सत्ता का। मतलब वो दोस्ती गहरी, घनी, गाढ़ी तब होती है जब वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में हो। तो इंडस्ट्रियल हाउसेज की दोस्ती पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी से ज़्यादा होती, और उन दोनों को साथ साथ चलने का, एक दूसरे की मदद करने का कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। सच बता रहा हूँ। आप कुछ कर लीजिए, बहाने बना लीजिए। और अभी एक उदाहरण देखिए ना, उस पर भी चर्चा करूंगा लेकिन बाद में करूंगा। पहले बात करते हैं कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं और इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं या कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उनका रिश्ता क्या है। आपको याद हो कि चुनावों में चंदे को लेकर, राजनीतिक दलों को चंदे को लेकर लगातार बहस होती रहती है, बात होती रहती है, और कुछ ना कुछ रास्ता पॉलिटिकल पार्टीज निकाल ही लेती। पिछले साल फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी, अरुण जेटली साहब उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने शुरू की थी, एक रास्ता निकालकर फाइनेंस बिल बनाकर और करके कि बहुत क्लैरिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी इलेक्टोरल डोनेशन में, पॉलिटिकल डोनेशन में। तो उस बहाने से वो स्कीम चालू की गई, लेकिन किसी को पता नहीं चला 6 साल में कि क्या स्कीम में कितना पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है, कौन किसको दे रहा है, किससे ले रहा है और उसका क्या नतीजा निकल रहा है। बहुत सारे जो हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म पे काम करने वाले लोग हैं, संस्थाएं हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसमें अर्जी लगा रखी थी, बार बार चर्चा हुई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्क्रैप कर दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, फरवरी 2024। अब वो खत्म हो गया। लेकिन क्या इसका मतलब राजनीतिक दलों ने चंदा देना खत्म कर दिया? नहीं। राजनीतिक दलों को चंदा नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। राजनीतिक दलों को चंदा तो मिल ही रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है तो नाम आ गया दूसरा, इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब इलेक्टोरल ट्रस्ट के बहाने पैसा दिया जा रहा है। जो राजनीतिक दलों को जो बिजनेस हाउसेज हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, वो इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। बड़ा पैसा आ रहा है। अभी एक पिछले दिनों एक खबर की थी हमने, जिसमें बताया था कि 2024 के चुनावों के बाद भी देश की सबसे अमीर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके खाते में 10,000 करोड़ रुपए है। अब बात आई कि ये पैसा आता कहाँ से है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो बंद हो गए, तो बहुत चर्चा हो रही थी कि अब पैसा कैसे मिल रहा है। तो दूसरा एक रास्ता निकाला था सरकारों ने, इलेक्टोरल ट्रस्ट का। यानी इलेक्टोरल बंड के बजाय इलेक्टोरल ट्रस्ट बना लें। एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बना लिया है, उसमें इंडस्ट्रियल हाउसेज अपना पैसा दे रहे हैं, वो पैसा इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रहा है। अब इसको भी देख लीजिए कि इसमें कैसे पैसा मिल रहा है। और ये कहना कि केवल विचारधारा के आधार पर पैसा मिल रहा है, बात हजम नहीं होती। अगर विचारधारा के हिसाब से पैसा मिलता तो सबको, जितना जितना पार्टी है, जितना पैसा है, उसको मिल जाता। लेकिन यहां देखिए पेज, भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल ट्रस्ट से पिछले साल, और ये सब खाते में दिया है इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में। मैंने नहीं अपनी तरफ से कोई जोड़ बाकी की है, ना कोई जासूसी की है। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट छापी है आज, और उसमें इन सब चीज़ों का खुलासा किया है। लेकिन ये सारा खुलासा उनकी स्ट्रेटजी इलेक्शन कमीशन को, और जो रिकॉर्ड दिया गया है उसमें से बताया गया। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6,088 करोड़ रुपए मिले हैं ये इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से। टोटल डोनेशन 6,088 करोड़ रुपए है, जो 50% ज़्यादा है। और कांग्रेस को मिलने वाले डोनेशन से करीब करीब 1 दर्जन गुना, 12 गुना ज़्यादा है। कांग्रेस को मिला है 522 करोड़ रुपए,
भारतीय जनता पार्टी को मिला है 2024 में 6,088 करोड़ रुपए, जबकि भारतीय जनता पार्टी को पिछले साल जो मतलब 23-24 का जो साल है उसमें 3,967 करोड़ रुपए मिले थे। 23-24 में मिले 3,967 करोड़ रुपए। 24-25 में फिर से सरकार आ गई थी तो उनको मिले 6,088 करोड़ रुपए, जो 53% ज्यादा पिछले साल के मुकाबले में। और यदि सारी पॉलिटिकल पार्टीज करीब करीब 1 दर्जन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को, छोटी बड़ी पार्टीज को मिला लें तो उनको जितना चंदा मिला है उससे 4.5 गुना ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 17-18 के वित्तीय वर्ष में शुरू की थी इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना, उसको 2024 में फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो अब पैसा मिल रहा है इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल ट्रस्ट से पैसा मिला 3,744 करोड़ रुपए। 3,744 करोड़ रुपए। दूसरी पार्टियों को सब मिलाकर मिला 2,344 करोड़ रुपए, यानी 61% ज्यादा है। समझ के बाद 19 ये जो ट्रस्ट है उनमें से भारतीय जनता पार्टी को मिला 3,744 करोड़ रुपए, जो 61% ज्यादा है। जो सारी पार्टियों को मिलाकर मिला है 2,344 करोड़ रुपए। अब इसमें यदि टोटल डोनेशन देखूं, आज इलेक्टोरल डोनेशन या पॉलिटिकल डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को मिला है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6,088 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 522 करोड़ रुपए, डीएमके को 365 करोड़ रुपए, टीएमसी को 184 करोड़ रुपए, वाईएसआरसीपी को 140 करोड़ रुपए, टीडीपी को 83 करोड़ रुपए और कम मिलते हैं। अब जो टॉप 30 डोनर्स हैं जिन्होंने पैसा दिया, अब इस रिश्ते को भी समझिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक बड़ा नाम आपने सुना था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपको पता ही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा डोनर है जिसने 100 करोड़ रुपए दिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड, 100 करोड़ रुपीस। दूसरी जो बड़ी डोनर है उसमें रूंगटा सन्स हैं जिन्होंने 94 करोड़ रुपए दिए। वेदांता लिमिटेड ने दिए 67 करोड़ रुपए। ऐसे अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग दिए। अब बात करते हैं आपके साथ डोनर्स जो इलेक्टोरल ट्रस्ट में थे। 3 बड़े इलेक्टोरल ट्रस्ट हैं। एक है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट जिसने कुल मिलाकर 2,668 करोड़ रुपए दिए प्रूडेंट ट्रस्ट ने। दूसरा बड़ा ट्रस्ट है प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, उसने 915 करोड़ रुपए डाले पॉलिटिकल पार्टी में। और तीसरा बड़ा ट्रस्ट है न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट जिसने 160 करोड़ रुपए डाले हैं। 3 बड़े ट्रस्ट, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट जिसमें 2,668 करोड़ रुपए, प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 915 करोड़ रुपए और न्यू डेमोक्रेटिक ट्रस्ट ने 160 करोड़ रुपए। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट में 7 और इन सब में 7 बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो कंस्ट्रक्शन में लगे हैं, रियल एस्टेट में लगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, पावर में हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका है। इनमें टाटा है, महिंद्रा है, ओपी जिंदल है, एल&टी है, मेगा है, वेदांता है, ये सारे लोग हैं। यदि इन ट्रस्ट को देखा जाए तो इन ट्रस्ट ने 23-24 में 1,218 करोड़ रुपए दिए थे। 1,218 करोड़ रुपए दिए 23-24 के वित्तीय वर्ष में 5 ट्रस्ट ने। और 24-25 में ये ट्रस्ट ने दिए 3,811 करोड़ रुपए, यानी करीब करीब 3 गुना पैसा दिया है ट्रस्ट ने एक साल में ज्यादा। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने सबसे ज्यादा पैसा दिया 2,668 करोड़ रुपए, जो मैंने आपको बताया। इसमें से सबसे ज्यादा पैसा 82% पैसा दिया गया भारतीय जनता पार्टी को 2,181 करोड़ रुपए। प्रूडेंट फंड के 2,668 करोड़ का 82% पैसा मिला बीजेपी को 2,181 करोड़ रुपए। और इसमें जो सबसे ज्यादा पैसा इस ट्रस्ट में दिया वो है एवेन्यू रियलिटी, जो एल&टी का, जिसकी सारी जगह बोर्ड लगे हुए देखते हैं ना आजकल, जितना कंस्ट्रक्शन होता है एल&टी का होता है, उसने दिया है 500 करोड़ रुपए। दूसरा जो बड़ा ट्रस्ट है प्रोग्रेसिव ट्रस्ट, ये टाटा ग्रुप का है मोटे तौर पर, जिसमें 915 करोड़ रुपए दिए गए। और इसमें से 915 करोड़ में से 83% 758 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं। कांग्रेस को मिले हैं 77 करोड़ रुपए, जो 8.5% है, 77 करोड़। भारतीय जनता पार्टी को मिले 758 करोड़ रुपए। और 8 पार्टियों को, टीएमसी, वाईएसआर, बीजेडी, बीआरएस, एलजेपी, जेडीयू, डीएमके आदि को 10-10 करोड़ रुपए इस ट्रस्ट से मिले हैं। जो तीसरा फंड है जिसको आपने कहा कि न्यू डेमोक्रेटिक फंड, ये महिंद्रा ग्रुप का फंड है,
फंड है और इसमें से 160 करोड़ रुपए मिले। प्रूडेंट फंड का ही जो इसका हम चर्चा कर रहे थे, प्रूडेंट फंड के में एक और बड़ा ग्रुप है मेगा इंजीनियरिंग, जिन्होंने 175 करोड़ रुपए दिए। और इनके जो एमडी साहब हैं पीवी कृष्णा रेड्डी, ये हैदराबाद की कंपनी है जिसकी चर्चा पहले भी हुई थी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड में भी काफ़ी काम कर रही थी। तो उन्होंने 150 करोड़ रुपए एमडी ने अलग से दिए हैं। 175 करोड़ रुपए दिए तो मेगा इंजीनियरिंग की तरफ से, कंपनी की तरफ से, और 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं उनके एमडी की तरफ से, रेड्डी साहब की तरफ से। इसमें महिंद्रा ने दिए 160 करोड़ रुपए, ओपी जिंदल ने दिए 157 करोड़ रुपए, डीएलएफ ने दिए 100 करोड़ रुपए, अशोक लेलैंड ने दिए 100 करोड़ रुपए। तो ये मोटा मोटी रकम है कि किस किस तरह से कैसे पैसा मिल रहा है। सभी राजनीतिक, आप किसी भी तरह की चर्चा कर लें, किसी भी तरह की बात कर लें, लेकिन राजनीतिक दलों को जो पैसा मिल रहा है वो पैसा बड़े औद्योगिक घरानों से मिल रहा है। इसके अलावा जो 20,000 रुपये से कम का हिसाब है वो तो कोई हिसाब किताब नहीं कि कौन किसको दे रहा है। उसमें बहुत सारी पार्टीज उस पैसे को किसी भी नाम से 20,000 रुपये में जोड़ लेती हैं, ऐसा बताया जाता है, ऐसा आरोप लगता रहता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पिछले दिनों लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद में दोनों सदनों में 2-2 दिन तक चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हुई। चुनाव सुधार पर बड़ी चर्चा हुई है 2 दिन। एसआईआर की बात होती रही और बात होती रही, लेकिन चुनावी चंदे को लेकर कोई चर्चा किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। चुनावी चंदे को लेकर किसी राजनीतिक दल ने कोई चर्चा नहीं की कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, कैसे पैसा आएगा, उसका हिसाब क्या है। और कोई ये सवाल नहीं करता कि किसी भी जगह पर, राज्यों में भी ऐसा हो रहा है कि जहां पार्टियां सरकार में हैं उन पार्टियों को चंदा मिल रहा है। तो ये विचारधारा का सवाल नहीं है, इसको मैं जोर देकर कह रहा हूं। ये सवाल है सत्ता की धारा का। जहां सत्ता है वहां चंदा है, और इसलिए सब राजनीतिक दल चुप रहते हैं और सुर में सुर मिला रहता है राजनीतिक दलों का और औद्योगिक घरानों का। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जागरूक भी रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।